प्यारे दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक महान पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक ऐसा वाकया जो जलन, मोहब्बत, सब्र और अल्लाह की मुकम्मल योजना की एक जिंदा तस्वीर है। यह किस्सा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक नसीहत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन से ही वे बेहद सुंदर, नेक और आज्ञाकारी थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, मैंने एक सपना देखा जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं है, इसके साथ अल्लाह की खास रहमत है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, बेटा, यह सपना अपने भाइयों को मत बताना, वरना वे तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे जलते थे। वे कहते थे, हमारे पिता याकूब को यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत है। हम तो संख्या में ज्यादा हैं, फिर भी हमें कम प्यार मिलता है। आखिरकार एक दिन उन्होंने आपस में सलाह की, यूसुफ को मार दो या उसे कहीं दूर फेंक दो ताकि हमारे पिता की मोहब्बत सिर्फ हमें ही मिल जाए। लेकिन एक भाई ने कहा, नहीं, उसे मत मारो। बेहतर यह होगा कि उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो, शायद कोई काफिला आए और उसे अपने साथ ले जाए। भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी। अब्बा जान, हमें यूसुफ को हमारे साथ खेतों में भेजने दें, हम उसे खूब खेलने देंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दिल में डर महसूस किया और कहा, मुझे डर है कहीं उसे भेड़िया ना खा जाए। आखिरकार भाइयों के जोर देने पर इजाजत मिल गई। हर वो लम्हा आया, उन्होंने हजरत यूसुफ को एक सुनसान जगह ले जाकर उनका कुर्ता उतारा, धक्का दिया और कुएं में फेंक दिया। हजरत यूसुफ अंधेरे कुएं में अकेले रह गए। रात को भाई घर लौटे। हजरत यूसुफ का कुर्ता खून से रंगा हुआ था। बकरी का खून लगाकर और रोते हुए बोले, अब्बा जान, हम खेल रहे थे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह झूठ है। उन्होंने सब्र किया और फरमाया, उधर एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा। उन्होंने पानी के लिए बाल्टी डाली और हैरान रह गए जब एक खूबसूरत लड़का हजरत यूसुफ बाहर निकला। उन्होंने कहा, यह तो बहुत कीमती चीज है, और हजरत यूसुफ को मिस्र ले जाकर गुलाम के रूप में बेच दिया। उधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हर रोज अपने बेटे को याद करते। उनकी आंखें रोते रोते सफेद हो गईं, लेकिन जुबान पर सब्र ही रहा। वे फरमाते, मैं अपना दुख और गम सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जलन की वजह से कुएं में डाल दिया, तो काफिले वालों ने उन्हें वहां से निकाला और मिस्र ले आए। मिस्र के बाजार में उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। एक सम्मानित और अमीर आदमी, जिसे अजीज मिस्र कहा जाता था, उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम जुलेखा था, से कहा कि इस नौजवान को इज्जत से रखो, हो सकता है यह हमें फायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र के घर में बहुत अच्छे आचरण, ईमानदारी, समझदारी और अच्छे बर्ताव से सबका दिल जीत लिया। लेकिन अजीज की पत्नी हजरत यूसुफ की खूबसूरती से प्रभावित हो गई और उनसे गलत संबंध चाहने लगी। हजरत यूसुफ ने इनकार कर दिया और अल्लाह का डर रखते हुए वहां से बचकर निकल गए। लेकिन इस इल्जाम में उन्हें कैद कर दिया गया। जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 और कैदी थे। दोनों ने सपने देखे। हजरत यूसुफ ने अल्लाह के हुक्म से उनके सपनों की सच्ची ताबीर दी।
जो बिल्कुल सही निकली। बाद में जब मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सा सपना देखा जिसमें 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, 7 हरी बालें और 7 सूखी बालें नजर आईं, तो किसी को भी उसकी ताबीर न आई। तब जेल से रिहा होने वाला वह कैदी जिसे हजरत यूसुफ ने पहले सपने की ताबीर दी थी ने बादशाह को हजरत यूसुफ का जिक्र किया। बादशाह ने हजरत यूसुफ को बुलाया। हजरत यूसुफ ने अल्लाह के हुक्म से ख्वाब की ताबीर की। मिस्र में 7 साल बहुत ज्यादा पैदावार होगी, फिर 7 साल अकाल आएंगे, तो उन अच्छे सालों में अनाज जमा कर लो ताकि अकाल में लोगों की मदद हो सके। बादशाह उनकी अक्ल और हिकमत से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें मिस्र का खजाने का निगरान, वित्त मंत्री बना दिया। इस तरह हजरत यूसुफ मिस्र के बहुत बड़े हाकिम बन गए। कहहत अकाल के दिन आए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ के पिता के बेटे यानी यूसुफ के भाई, अनाज खरीदने मिस्र आए। हजरत यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर वे यूसुफ को न पहचान सके। हजरत यूसुफ ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे और भी भाई हैं? उन्होंने बताया कि एक छोटा भाई बिन्यामीन है और एक भाई था जो मर गया, वह हजरत यूसुफ ही थे, मगर उन्होंने यह बात छुपाई। हजरत यूसुफ ने कहा, जब तक तुम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को नहीं लाओगे, मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। वे वापस गए और पिता से अनुमति लेकर बिन्यामीन को ले आए। हजरत यूसुफ ने बिन्यामीन से अकेले में मुलाकात की और सच्चाई बताई कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। बिन्यामीन बहुत खुश हुए। जब भाई दोबारा आए तो हजरत यूसुफ ने अपना परिचय प्रकट किया। क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सुलूक किया था? सब हैरान रह गए, कहने लगे, क्या आप ही यूसुफ हैं? हंसा है। हजरत यूसुफ ने फरमाया, मैं यूसुफ हूं और यह मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया। फिर हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ और मेरे पिता हजरत याकूब को लेकर आओ। जब हजरत याकूब मिस्र आए तो हजरत यूसुफ ने उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया। उन्हें सिंहासन तख्त पर बिठाया और सजदा ए तज़ीमी, जो उस समय जायज था, किया गया। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को उनके ख्वाब के मुताबिक इज्जत दी कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। यह वही ख्वाब था जो बचपन में देखा था और जो अब सच हो गया। अगर आप इस तरह की ज्ञान और हिकमत से भरी कहानियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ईर्ष्या इंसान को पाप तक ले जाती है। झूठ और धोखा अंततः बेनकाब हो जाता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी असफल नहीं होता। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। माता पिता की दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के सबसे कठिन लम्हों में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा और वही अल्लाह उन्हें कैद से निकालकर बादशाहत के मुख आस्क चैट GPT